जब से हम मानव इतिहास और उसके क्रमिक विकास के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, तब से हमारे दिमाग में ढेर सारे सवाल उमड़ रहे हैं जो हमें हमारे अस्तित्व की जड़ों तक ले जाते हैं। आज से करीब 300 से 400 साल पहले तक हम बस इस बात का अनुमान लगाते थे कि आखिर इस नीली धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई होगी, और फिर वे सभी सूक्ष्म जीव कैसे समय के साथ जटिल और विशाल जीवों में विकसित हुए होंगे। हमने अक्सर अपने विचारों के माध्यम से इन रहस्यों को सुलझाने की कोशिश की है, जिसकी वजह से हमारे मन में और भी नए नए सवाल उठने लगे हैं और हम उनके सटीक जवाब खोजने के लिए विज्ञान और इतिहास के पन्नों को पलटते रहते हैं। इसी तरह एक दिन जब मैं इंसानी इतिहास और विकास की गहराइयों के बारे में सोच रहा था, तो मेरे दिमाग में यह अनोखा ख्याल आया कि आखिर आज से करोड़ों साल पहले धरती पर रहने वाले जानवरों का कद इतना भीमकाय और डरावना क्यों होता था, जबकि आज के समय में वही जानवर इतने छोटे और सीमित क्यों हो गए हैं। यही नहीं, मेरे मन में यह सवाल भी आया कि अगर हमारे पूर्वज 5 मिलियन साल पहले तक पूरी तरह से मांसाहारी जीवन पर निर्भर थे और शिकार ही उनके जीवन का आधार था, तो आखिर इतिहास के कालचक्र में ऐसा क्या बड़ा बदलाव हुआ कि उन्होंने अचानक शाकाहारी जीवन अपनाने और खेती करने की जरूरत महसूस की। सवालों का उठना बिल्कुल जायज है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगर हमारे पास प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं होती, तो हमें किसी नई तकनीक को अपनाने या अपनी स्थापित जीवन शैली को बदलने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। अब जरा गहराई से सोचिए कि उस प्राचीन दुनिया में मांसाहारी भोजन यानी मांस की तो कोई कमी नहीं थी। फिर ऐसी कौन सी वैश्विक घटना घटी जिसने हमारे शिकारी पूर्वजों को अचानक से शाकाहारी भोजन और कंदमूल की तरफ मोड़ने पर मजबूर कर दिया। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको उन सभी पेचीदा सवालों के जवाब देने जा रहे हैं जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी गहराई से सोचा भी नहीं होगा, और यकीन मानिए कि इन शोधों के नतीजे आपकी सोच को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। हमारी कहानियों की शुरुआत अक्सर 3.5 अरब साल पहले होती है, जब धरती पर जीवन का प्राथमिक निर्माण शुरू हुआ था। लेकिन आज हम विशेष रूप से बात करेंगे करीब 300 मिलियन साल पहले के उस दौर की, जब डायनासोरों के आगमन से भी पहले इस धरती पर अत्यंत विशालकाय जानवरों का एक छत्र राज हुआ करता था। आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि ये हमारे पूर्वज ही थे जो धरती पर सबसे पहले विशालकाय जीवों के रूप में प्रकट हुए थे, जबकि उनसे पहले धरती पर अधिकतर जीव बहुत छोटे होते थे, जिनकी औसत ऊंचाई महज 1.5 से 2 फीट तक ही सीमित होती थी। 300 मिलियन साल पहले का वह ऐसा दौर था जब जानवरों के शारीरिक आकार में अचानक से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही थी, और यह सिलसिला लाखों सालों तक ऐसे ही जारी रहा। धीरे धीरे कुछ करोड़ सालों के भीतर ये जानवर 3 से 4 फीट की सीमा को लांघकर 8.5 फीट तक के विशालकाय जीवों में बदल गए, और उनकी ताकत का कोई सानी नहीं था। लेकिन कुदरत का यह सिलसिला तब तक ही जारी रहा जब तक कि एक दिन अंतरिक्ष की गहराइयों से एक विशाल उल्कापिंड आकर धरती से नहीं टकरा गया। इस विनाशकारी उल्कापिंड ने करोड़ों साल की जैविक मेहनत और विकास को पल भर में मिट्टी में मिला दिया, जिसके परिणाम स्वरूप धरती पर एक लंबा और जानलेवा शीतकाल छा गया। सूरज की रोशनी धरती तक पहुंचना बंद हो गई, और डायनासोर जैसे भीमकाय जीव भोजन और गर्मी की कमी के कारण पूरी तरह से विलुप्त हो गए। यह वह भयानक पल था जब धरती पर जीवन का हमेशा के लिए अंत भी हो सकता था। लेकिन हम बहुत किस्मत वाले थे कि जीवन की चिंगारी बची रही और उसे दोबारा पनपने का मौका मिला। हालांकि जीवन को वापस अपने पुराने पैर जमाने में करोड़ों साल लग गए, और धीरे धीरे धरती पर दोबारा छोटे छोटे जीव पनपने लगे, जिनमें कुछ विशालकाय जानवर जैसे मैमथ और सैबर टूथ टाइगर भी इंसानों के शुरुआती दौर में उनके सामने प्रकट हुए। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर उस समय के जानवर इतने विशाल थे, तो आज के समय में जानवरों का आकार इतना छोटा और कमजोर क्यों हो गया है? जब इस रहस्य के बारे में गहराई से रिसर्च की गई, तो पता चला कि तेल अवीव यूनिवर्सिटी में इस विषय पर एक बहुत बड़ा शोध हो चुका है, और उनके द्वारा दिए गए नतीजे काफी विश्वसनीय और चौंकाने वाले हैं। प्राचीन काल में जानवर पूरी तरह से प्राकृतिक संतुलन के हिसाब से अपना जीवन जिया करते थे, जहां शाकाहारी जीव केवल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध पेड़ पौधों पर निर्भर थे, और मांसाहारी शिकारी भी केवल अपनी भूख मिटाने के लिए सीमित मात्रा में शिकार किया करते थे। उनकी प्रजनन की गति भी बहुत धीमी थी, जिसकी वजह से शिकार की आवश्यकता कभी अनियंत्रित नहीं हुई। लेकिन यह सब तब पूरी तरह बदल गया जब धरती पर करीब 1.5 मिलियन साल पहले शुरुआती होमिनेट यानी प्राचीन मानवों का उदय हुआ। जब इन शुरुआती मानवों ने लगभग 1.5 मिलियन साल पहले संगठित होकर शिकार करने की अद्भुत काबिलियत हासिल कर ली,
तो उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके बड़े बड़े जानवरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। हमारे पूर्वजों द्वारा बड़े जानवरों को चुनने के पीछे कुछ बहुत ही ठोस और तार्किक वजहें मौजूद थीं। पहली बड़ी वजह यह थी कि उनके पास अब ऐसे पत्थर और लकड़ी के उन्नत हथियार थे जिनसे वे विशाल जानवरों का आसानी से और सुरक्षित दूरी से शिकार कर सकते थे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह थी कि बार बार छोटे और फुर्तीले जानवरों के पीछे भागने और ऊर्जा नष्ट करने के बजाय एक ही बार में किसी बड़े जानवर का शिकार करना कहीं ज्यादा फायदेमंद और ऊर्जा बचाने वाला सौदा था। इससे उन्हें एक ही बार में इतना मांस मिल जाता था कि वे कई दिनों तक अपना पेट भर सकते थे और उन्हें अपनी अन्य सामाजिक जरूरतों और औजार बनाने के लिए भी पर्याप्त समय मिल जाता था। लेकिन इंसानों की इस बढ़ती दक्षता ने प्रकृति के संतुलन को हिलाकर रख दिया और बड़े जानवरों की जनसंख्या बहुत तेजी से घटने लगी। पहले के समय में जब इंसान नहीं थे तो सभी जीव जंतु अपने अपने पारिस्थितिक तंत्र के हिसाब से धरती पर जीवन जीते थे और कभी असंतुलन नहीं आता था। लेकिन इंसानों ने अपनी जनसंख्या को बहुत तेजी से बढ़ाया, जिसकी वजह से भोजन की मांग और खपत में भी भारी बढ़ोतरी हुई। इंसानों ने अपनी बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए इतने बड़े पैमाने पर विशालकाय जानवरों का शिकार किया कि उनकी प्रजनन दर उनके मरने की दर से कम हो गई और एक वक्त ऐसा आया जब ये विशालकाय जीव पूरी तरह से इस धरती से विलुप्त हो गए। जब इन बड़े जानवरों की संख्या में भारी कमी आई तो इंसानों के पास खाने के लिए बहुत ही कम और छोटे विकल्प बचे, जिसका सीधा असर उनके द्वारा छोड़े गए जीवों के पोषण और जेनेटिक्स पर भी पड़ा। यही वह मुख्य वैज्ञानिक वजह है कि जो जानवर पहले बहुत विशाल और शक्तिशाली होते थे, उनका आकार धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी छोटा होता चला गया, क्योंकि उनके पास पर्याप्त पोषण और सुरक्षित वातावरण की कमी हो गई थी। उदाहरण के लिए अगर हम आज के शेरों की बात करें तो शोध बताते हैं कि प्राचीन समय के शेरों के पूर्वज आकार में आज से कहीं ज्यादा बड़े और लंबे हुआ करते थे, लेकिन शिकार की कमी और बदलते वातावरण के कारण उनका आकार घटता गया और आज के शेर अपने पूर्वजों के मुकाबले काफी छोटे रह गए हैं। उस दौर में इंसानों को भी बहुत भयानक संघर्ष करना पड़ा होगा, क्योंकि एक समय ऐसा भी आया होगा जब उनके आसपास के लगभग सारे बड़े शिकार खत्म हो रहे थे और पूरी मानव सभ्यता भूखमरी के कगार पर खड़ी थी। जैसा कि प्रसिद्ध कहावत है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ठीक वैसा ही हमारे पूर्वजों के साथ भी हुआ। जब उन्होंने देखा कि केवल मांस के भरोसे अब उनकी विशाल आबादी का पेट पालना संभव नहीं रह गया है, तो मजबूरी और जीवन बचाने की जिद में उन्होंने एक क्रांतिकारी नया रास्ता खोज निकाला, जिसे हम आज खेती या कृषि के नाम से जानते हैं। जब मांस की भारी कमी होने लगी तो इंसानों का ध्यान जानवरों से हटकर धरती से उगने वाले पेड़ पौधों और बीजों की ओर गया। शुरुआत में उन्होंने केवल जंगलों में प्राकृतिक रूप से उगे हुए फलों और कंदों को खाकर अपनी भूख शांत की होगी, लेकिन जल्द ही उनकी कुशाग्र बुद्धि ने इस बात को समझ लिया कि वे इन बीजों को खुद अपनी मर्जी से उगा सकते हैं और इन्हें भोजन के एक स्थायी और सुरक्षित स्रोत के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार अनजाने में ही सही, लेकिन खेती की महान शुरुआत हुई और इंसान एक शिकारी से बदलकर एक उत्पादक बन गया और शाकाहारी जीवन शैली को अपनी संस्कृति का हिस्सा बना लिया। धीरे धीरे खेती का यह नया तरीका इंसानों की मुख्य आदत और उनकी नई पहचान बन गया, जिसने गुफाओं में रहने वाले शिकारी को बस्तियों और शहरों में रहने वाले किसान में बदल दिया। इसी कृषि क्रांति की वजह से एक नई और संगठित मानव सभ्यता का निर्माण हुआ, जिसने आज की आधुनिक दुनिया की नींव रखी। आज दुनिया भर में खेती हमारे जीवन का सबसे अनिवार्य हिस्सा बन चुकी है और करोड़ों लोग अपनी आजीविका के लिए इसी पर निर्भर हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी विकास यात्रा की वह अनकही कहानी कि कैसे इंसानों ने अपनी जरूरतों और बदलती परिस्थितियों के कारण अपने पूर्वजों की सदियों पुरानी आदतों को छोड़कर एक नई दिशा चुनी और मानवता के लिए एक नया भविष्य गढ़ा। अगर यह ऐतिहासिक और वैज्ञानिक सफर आपको पसंद आया है और आप इस रोमांचक कहानी का अगला हिस्सा यानी पार्ट 2 देखना चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको आज कुछ नया जानने या सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें जिन्हें इतिहास और विज्ञान में रुचि है। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो भविष्य की ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।